ये हमारी यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। अब देखिए हमारा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है, किसी भी प्रोग्राम का क्या होती है, एक पोर्शन होती है। अब देखो आपको क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम में आपको इनपुट देते हो। अब आपको पता है कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमें हर चीज़ की इनपुट देनी पड़ती है, उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, आउटपुट आती है। सो इनपुट आउटपुट हमारी स्टेटमेंट क्या है, एक पोर्शन है किसी भी प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्ट करती है किस तरह से डाटा को रीड करना है और किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन को क्या करना है, प्रोसेस करना। सो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट हमारी क्या है, किसी भी प्रोग्राम का एक पोर्शन है जो इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरह से हमने डाटा को क्या करना है, रीड करना है और प्रोसेस करना है। अब सी हमारी है, उसके पास बहुत सारी कलेक्शन है इनपुट और आउटपुट फंक्शन की, जो आपकी हेडर फाइल के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाते, मान लो कि आपने क्या करना है, प्रिंट एफ यूज़ करना है, स्कैन एफ आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, stdio.h जो है आपको हेडर फाइल लगानी ही पड़ती है। तो ये सारे हमारे जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे हमारे किसके साथ अटैच होते हैं, हेडर फाइल्स के साथ। दो तरह के हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, एक अनफॉर्मेटेड होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं, फॉर्मेटेड होते हैं। अब हम करेंगे इसमें, सबसे पहले हमारे जो इनपुट फंक्शन होते हैं उनमें कौन कौन से हमारे अनफॉर्मेटेड होते हैं, कौन से हमारे फॉर्मेटेड होते हैं। अब हमारे जो अनफॉर्मेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं और दूसरे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। और फॉर्मेट में भी हमारे क्या होते हैं, स्कैन एफ और प्रिंट एफ आता है। और कैरेक्टर इनपुट आउटपुट में हमारे पास कौन से आते हैं, गेट कैर आता है, गेट सी एच आता है, गेट सी एच आता है, पुट कैर आता है। और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, गेट्स और पुट्स आता है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, स्कैन एफ और प्रिंट एफ। अब देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शन कौन से होते हैं। अब हमारा क्या है, कहता है हमारा जो डाटा होता है वो एक्सेप्ट या प्रिंटेड विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पीछे से हमने सेट कर रखा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी उसमें ऐड नहीं कर सकते या अपनी तरफ से कुछ भी उस चीज़ में क्या है, ऐड ऑन नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो क्या होता है, जो डाटा हम एक्सेप्ट करते हैं या प्रिंटेड करते हैं वो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है अपने आप इनपुट आउटपुट फंक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। यानी इसमें आपको कुछ भी आगे पीछे ऐड ऑन नहीं करना पड़ता। ये हमारे कौन से होते हैं, अनफॉर्मेटेड फंक्शन। इसमें एक कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है और स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। अब देखो हमारा कैरेक्टर इनपुट आउटपुट में क्या होता है, अब कैरेक्टर नाम से क्लियर है कि इसमें हमने क्या लेना है, वन कैरेक्टर एट ए टाइम क्या कराना है, प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाहे आप जितना मर्जी दो, लेकिन क्या होता है, सिर्फ एक टाइम पे क्या देता है, ये एक ही कैरेक्टर को क्या देता है, इनपुट या आउटपुट देता है। अब हमारे पास देख लेते हैं, गेट कैर में हमारे पास पहला आ जाता है। ये हमारा वन टाइम पे एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मतलब हुआ, सिर्फ कीबोर्ड से ये क्या लेता है, इनपुट उठाता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन का क्या होता है, ये कीबोर्ड से आपकी क्या है, इनपुट उठाता है। तो इसको हम बफर्ड फंक्शन भी कहते हैं। बफर्ड का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आपने कोई कैरेक्टर प्रेस करा, आपने कोई भी कैरेक्टर को क्या करा है, प्रेस करा है। प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो जाके किसी ना किसी बफर में स्टोर हो जाता है। मान लो कि आपने कोई एंटर कराया, एंटर कराने के बाद वो किसी ना किसी मेमोरी में जाके स्टोर हो गया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बफर्ड फंक्शन। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि आपने प्रिंट करा, वो साथ के साथ क्या है, प्रिंट होते ही क्या है, आपको विजिबल होने लग जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ जाके किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बफर्ड फंक्शन बताया जाता है। कहने का मतलब है कि जब फंक्शन है जो इनपुट कीबोर्ड से लेता है, फिर किसी ना किसी मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर कर देता है जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बफर्ड फंक्शन। दोबारा सुन लीजिए, ये हमारे बफर्ड फंक्शन है। कहने का मतलब है जब आप इनपुट कीबोर्ड से लेते हो, फिर वो किसी ना किसी मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर कर देता है जब तक आप प्रेस एंटर की नहीं करते। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बफर फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एक सिंटैक्स है, उससे समझ लेते हैं। अब v आपका गेट कैर है, आपने वेरिएबल में गेट कैर करके ये फंक्शन डाल दिया। अब कैर में आपने mn दे दिया, कोई कैरेक्टर हमने mn दे दिया या m ले लो, कुछ भी ले लो। अब गेट कैर में आप यहाँ पे मान लो कि अब जब आप इसको एंटर करा देते हो, z एंटर करा देते हो या a एंटर करा देते हो, तो
MN में जाके जो आपने यहाँ पे लिखा होता है गेट कैर में Z लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, MN में। तो ये हमारा गेट कैर, दोबारा सुन लो, ये हमारा वन कैरेक्टर एट ए टाइम क्या करता है, रीड कराता है। ये बफर्ड फंक्शन है। बफर्ड फंक्शन का मतलब है कि जब भी ये वहाँ से कीबोर्ड से इनपुट लेता है तो टेम्परेरी किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर कर देता है, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करते। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे आपको ये स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। गेट कैर फंक्शन हमारा क्या है, बफर्ड फंक्शन है। जब आप उसको टाइप करते हो ना कहीं ये मेमोरी में टेम्परेरी सेव हो जाता है और तब तक विजिबल नहीं होता जब तक आप एंटर की इसको प्रेस नहीं करते। ये हमारा क्या हो गया, गेट कैर हो गया। उसके बाद हमारा आ गया दूसरा, हमारा जो फंक्शन आ गया वो हमारा क्या है, गेट CHE। गेट CHE भी हमारा क्या है, ये भी इनपुट फंक्शन है। ये भी सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है गेट कैर की तरह, लेकिन ये इको फंक्शन है। इको का मतलब क्या होता है कि जब आप कैरेक्टर को कीबोर्ड से टाइप करते हो तो ये डायरेक्ट हमारा विजिबल हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। दोबारा सुन लो, जो हमने पीछे करा वो हमारा क्या था, बफर्ड फंक्शन था। वो क्या होता था कि जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करते तब तक वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता। लेकिन ये गेट CHE हमारा क्या है, इको फंक्शन है। ये आपको क्या है, जैसे ही आप कैरेक्टर को टाइप करते हो तो ये विजिबल आपको किसमें, स्क्रीन पे हो जाता है। इसका सिंटैक्स हमारा क्या है, V = गेट CH और इसको गेट CH करके इस तरह से इसको स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है गेट CH। गेट CH हमारा क्या है, ये भी हमारा इनपुट फंक्शन है। ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, लेकिन ये नॉन बफर्ड है। नॉन बफर्ड का मतलब है कि अब आपको क्या है, टेम्पररी ये कहीं भी जाके स्टोर नहीं करेगा। जो भी आपके कैरेक्टर है डायरेक्टली असाइन कहाँ हो जाएंगे, वेरिएबल में। मान लो यहाँ आपने M करा तो अब आपका M क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो गया, ना कि किसी भी बफर में या टेम्परेरी किसी मेमोरी में स्टोर नहीं होगा। ये आपको क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, पुट कैर। जहाँ पे पुट है यहाँ पे पुट्स वगैरह लग जाता है। P मतलब प्रिंट, ये आपको याद रखना, P मतलब प्रिंट। ये हमारा क्या है, आउटपुट फंक्शन है। और ये भी सिंगल कैरेक्टर को क्या है, डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, यूज होता है। पुट कैर आपका क्या है, आउटपुट फंक्शन है। ये किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए क्या होता है, यूज होता है। बाकी हमने सारे क्या करे थे, वो हमारे इनपुट फंक्शन थे और वो सारे हमें क्या करते थे, वैल्यू को रीड कराने के काम आते थे।